उत्तर प्रदेश में गोला का चुनाव सबके लिए प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या क्या वादे किए और किस तेवर में इस चुनाव में अपनी बात रखी है, हम आपको बताएंगे। हम आपको यही बताएंगे कि अखिलेश यादव आखिर इस चुनाव में प्रचार करने क्यों नहीं गए और क्या अगर नहीं गए तो नुकसान होगा। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि गोला के इस उपचुनाव में क्या है आम लोगों का मूड। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के गोला उपचुनाव में चुनाव प्रचार में थे। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐलान किए। उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के किया। सिर्फ भुगतान का ऐलान नहीं किया बल्कि सीधे सीधे चीनी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, चीनी मिल हैं, उन्हें चुनौती दी। क्यों दी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए किस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों पर कार्रवाई करने की बात की है चुनाव के 3 दिन पहले। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस चुनावी सभा में। आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं कि जेल भेजा जा सकता है, बुलडोजर चलाया जा सकता है। आखिर गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर क्यों है। लेकिन गन्ना किसान इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं। दरअसल गोला उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है लखीमपुर खीरी के गोला में गन्ना किसानों का भुगतान का मुद्दा। नाराज हैं किसान और किन बातों से नाराज हैं, सुनिए इन किसानों को। बीजेपी सपा दोनों। अच्छा, हाँ, जहाँ ना सबको याद है दोनों आइटम, मतलब दोनों चीजें जोड़ रखते हैं। क्योंकि यहाँ बता गन्ना मिलने की वजह से पेमेंट जानवर होगा, इससे ज्यादा परेशान आदमी इसके वजह से कुछ चक्कर में यहाँ आया। अच्छा, फिर कोणी मामला चल रहा है, आमने सामने लड़ाई क्या है, क्योंकि अगर पेमेंट आ गया होता कुछ जानवरों से बचाया, उसके बाद में जो बचा खुचा वो बाजार खा गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों की बात की। गन्ना किसान नाराज हैं, इसे भांप लिया है, लेकिन क्या गन्ना किसान मान जाएंगे? क्या सरकार को से जो उनकी नाराजगी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान से दूर हो जाएगी? गन्ना किसान अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि सरकार लगातार दावे कर रही है, सरकार लगातार उन्हें वादे कर रही है, लेकिन उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। सिर्फ गन्ना ही नहीं, इस बार के चुनाव में तो बाकायदा जो आवारा पशु हैं ये भी बहुत बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। इसके अलावा गांव में बाढ़ को रोकने के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी कि कोई कटीले बाढ़ नहीं लगाएगा, ये भी मुद्दा है। पराली जलाना भी मुद्दा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के किसान। तो जो है कि किसान ही हमारे लोग परेशान है। गन्ना होता है बताइए ना, 14 दिन वाले वो साढ़े 14 साल गुजर जी है ना मिली है। फैक्ट्री पेमेंट दे रहे, फैक्ट्री चल के फिर बंद हो जी है, कहूँ तो कितना पिछले। तो ये लोगों की राय है। किसान ने जनवरी में गन्ना बेचा, उसका अभी भी भुगतान नहीं हुआ। आज तो योगी जी कह रहे थे कि भुगतान कराएंगे, चाहे इसके लिए बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे जेल भेजना पड़े, लेकिन हम कराएंगे। आज तो भाषण दे रहे एक बार है पहले तो कहीं ना है कि हम हफ्ता तो उनके बाद पर लोगों को भी भरोसा है कि नहीं इस बार? भरोसा खत्म हो गया। तो आसान नहीं है ये उपचुनाव।
बीजेपी ने अपने कई दर्जन मंत्रियों को इस चुनाव में झोंक रखा है। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बना रही है कि जब मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में है, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है, तो आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं। निश्चित तौर पर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो यह मुद्दा बीजेपी को ऊपर रखता है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए। आखिर अखिलेश यादव नहीं है तो अखिलेश यादव की जगह कौन प्रचार कर रहा है। का तो पूरा दावा है कि वो जीत चुकी है चुनाव, और इस बार 28,000 से 29,000 से जीती थी और 50,000 का आंकड़ा पार कर दी। बीजेपी से जब आपने सवाल पूछा होगा कि गोला उपचुनाव आप जीत रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गए होंगे। उसके बाद अंदर से फिर जोर लगाया होगा, नहीं मैसेज गलत चला जाएगा, तब उन्होंने बोला होगा। यहाँ पे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप गांव-गांव चले जाइए, लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। इनके 40-40, 50-50 स्टार कैंपेनर घूम रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री तक आ गए, डिप्टी सीएम आ गए। तो सुना आपने, अनुराग भदौरिया हो, पूर्वी वर्मा हो, ये लोग इस वक्त लखीमपुर खीरी में हैं और इनका कहना है कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। हालांकि मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है, आमने सामने का है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। ऐसे में इस मुकाबले को आसानी से नहीं लिया जा सकता और बीजेपी इस चीज को समझती है। तभी तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री और सभी मंत्री गोला आ चुके हैं और आज मुख्यमंत्री ने भी अपनी सभा की। मुख्यमंत्री की एक और बात सुनिए, जहां वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और खासकर इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर कैसा मुद्दा है, ये भी सुन लीजिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी। तो मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक के मुद्दे गिना दिए, लेकिन क्या जमीन पर सब कुछ इतना आसान है? अगर जमीनी हकीकत टटोलें तो सीधे आमने सामने की ये लड़ाई है और इस बार मुद्दे प्रबल हैं। निश्चित तौर पर सरकार जल्दी उपचुनाव नहीं हारती। ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिकल एज सरकार के पास होता है। यहां पर योगी सरकार भी कोई गलती करने के मूड में नहीं है और बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रही है। लेकिन इस बार आम लोग भी हैं जो इस मुद्दे को, इस चुनाव को जटिल और कड़ा बना रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की बात भी लोग कहते सुनाई दे रहे हैं। सुनिए लोगों के ये रिएक्शंस। आज तो योगी जी कह रहे थे कि भुगतान कराएंगे, चाहे इसके लिए बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे जेल भेजना पड़े, लेकिन हम कराएंगे। तो भाषण दे रहे एक बार पहले तो कहीं ना है कि हम तो उनसे बात करें, लोगों को भी भरोसा है कि नहीं इस बार? भरोसा खत्म हुई तो अच्छा भरोसा कैसे करिए? अभी आप आश्वासन दे जाओ, अभी आप ही आश्वासन दे जाए कि हम ये काम करवा देंगे। एक बार कही जाओ चलो ठीक, 2 बार कही जाओ ठीक, जब आओ तो भाई आश्वासन, तो आश्वासन क्या करेंगे? क्या करना है आपको? इस बार वोट की चोट देंगे लोग, यानी इस बार वोट करेंगे। होगा तो जरूर कुछ ना कुछ। तो गोला उपचुनाव में अब सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बाकी है। अगले 24 घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि यहाँ पर सहानुभूति वोट चल रही है, मिल रहा है, या फिर इस बार मुद्दे हावी रहेंगे। सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।